आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में सारा दोष ग्रहों का ही नहीं होता कि जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए तो आप कहने लगे कि मेरे सितारे खराब हैं, मेरे ग्रह खराब हैं। बहुत बार आपका व्यवहार इतना खराब होता है, इतना बुरा होता है कि आपके ग्रहों पर इसका बुरा असर पड़ता है और उसका असर आपके जीवन में, आपके भाग्य में दिखाई देता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्यवहार में किस तरह के बदलाव ले आएं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, आपकी किस्मत ठीक हो सके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आचरण को ठीक रखिए, तभी ग्रहों की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसी विषय पर आज बात करेंगे कि आपका व्यवहार आपकी किस्मत को कैसे प्रभावित करता है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपका व्यवहार किस तरह से आपकी किस्मत बदल सकता है। बात करेंगे कि व्यवहार से कैसे आपके तमाम ग्रह प्रभावित होते हैं और अच्छा व्यवहार करने से कैसे भाग्य चमक उठता है, कैसे भाग्योदय होता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो आपका व्यवहार आपके भाग्य को, आपके जीवन को किस कदर, किस तरीके से अच्छा बना सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है भरणी, इसके उपरांत कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में, इसके उपरांत वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। उत्तर दिशा की तरफ आज दिशाशूल है, इस दिशा में यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आपके व्यवहार का आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर कैसा असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारा जो व्यवहार है ये हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है। 2 बातें हैं, जिस तरह के हमारे ग्रह होते हैं उस तरह का हमारा व्यवहार होता है, या जैसा हमारा व्यवहार होता है उसी तरीके से हमारे ग्रह बदलने शुरू हो जाते हैं। ये वाइसे वर्सा है, आपके ग्रहों का आपके व्यवहार से और आपके व्यवहार से आपके ग्रहों का सीधा संबंध होता है। अच्छा या बुरा व्यवहार जो इंपॉर्टेंट है, ये व्यवहार सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बिहेवियर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ग्रह सीधे प्रभावित होंगे, हमारे ग्रहों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हम गाली गलौज करें, हम अपशब्द बोले, हमारी कुंडली के ग्रह खराब होंगे। हम मधुर बोले, अच्छा व्यवहार करें, हमारी कुंडली के ग्रह बेहतर होंगे। ग्रहों की वजह से हमारे भाग्य पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे व्यवहार का, हमारी वाणी का, हमारे स्वभाव का हमारी किस्मत पर भी सीधा असर पड़ता है। कभी कभी हमारे व्यवहार से हमारी किस्मत पूरी पूरी बदल जाती है, पूरी पूरी। यानी अगर हम बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार करते हैं, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बहुत ही खराब है, तो हो सकता है ग्रह एक समय में आपको फायदा पहुंचाएं, लेकिन आगे के समय में आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आपकी वाणी के बारे में। वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाणी के बारे में कहते हैं, इह जबनिया पान खियावे, इह जबनिया पनही। यानी ये जो वाणी है आपकी, ये आपको पान खिलवा सकती है, सम्मान दे सकती है, और यही पनही का मतलब होता है पैरों में पहनने वाला जूता या चप्पल। व्यवहार वाणी खराब हो तो जूता चप्पल भी आपको मिल सकता है।
इसलिए वाणी बड़ी अहम चीज है और आपकी वाणी का संबंध आपके पारिवारिक जीवन से भी है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है और आपकी आर्थिक समृद्धि से भी है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इससे भी आपकी वाणी का सीधा संबंध दिखाई देता है। खराब वाणी से हमें जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जिनकी जबान कड़वी होती है, जिनकी जबान खराब होती है, वो जीवन में आर्थिक नुकसान उठाते हैं, उन्हें पैसे का नुकसान जरूर होता है। कभी कभी जिंदगी में आकस्मिक दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिनकी जबान कड़वी होती है, खराब होती है, उनकी जिंदगी में कभी कभी आकस्मिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, आकस्मिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि अगर आपकी वाणी खराब है, जबान आपकी खराब है, तो कभी कभी कम उम्र में बड़ी बीमारी भी हो जाती है, कभी कभी बड़ी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। वाणी को अगर आप अच्छा नहीं रखेंगे तो जिंदगी में पैसे को लेकर के और मान सम्मान को लेकर के हमेशा आपको दिक्कत होगी। तो वाणी को कैसे अच्छा करें? पहला काम जरूर करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। वाणी को बेहतर करना चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्य को जल देना लाभकारी होगा। गायत्री मंत्र के जप से भी शीघ्र फायदा होता है। जो लोग वाणी का काम करते हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, ज्योतिषी हैं, जिनको समझाने या सलाह देने का काम करना होता हो, जिनको वाणी का काम करना होता हो, अगर वो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है आपके आचरण, आपके कर्म। एक तो जबान हो गया जिसको आपको ठीक रखना है, दूसरा है आपका बिहेवियर, आपके आचरण, आपके कर्म, आप कैसा कर्म करते हैं। हमारे आचरण और कर्मों का सीधा संबंध हमारे रोजगार से होता है। अगर हमारा आचरण अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा रोजगार कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। हमें रोजगार को लेकर के दिक्कतें परेशान करेंगी। अगर कर्म और आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या जरूर होती है, रोजगार में दिक्कतें जरूर आती हैं। इसलिए कर्म और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कर्म शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होगा, तो आपका रोजगार बेहतर नहीं होगा और आप जीवन भर भटकते रहेंगे, जीवन भर भटकाव चलता रहेगा। साथ ही कभी भी आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। आप इस बात पे गौर करिए कि जैसे जैसे आपके कर्म बेहतर होंगे, जैसे जैसे आपके आचरण बेहतर होंगे, वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। अब अगर आप अपने कर्म को बेहतर करना चाहते हैं, अपने आचरण को बेहतर करना चाहते हैं, तो सुबह और शाम दोनों समय ध्यान करिए। अगर ध्यान करना नहीं जानते तो सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए। इससे आपको लाभ होगा, आपके कर्म शुद्ध होंगे। बहुत बार जाने अनजाने भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, कर्म हमारे खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी सुबह शाम भगवान शिव का ध्यान करें या भगवान शिव की उपासना करें। इससे आपका आचरण दुरुस्त होगा और आपके कर्म बेहतर होंगे। तीसरी जो व्यवहार की समस्या है वो है जिम्मेदारियों की अवहेलना। आपकी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने करियर के प्रति, और आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है? जिम्मेदारियों से हमारे जीवन की बाधाओं का संबंध होता है। कौन सी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इससे हमारे जीवन की बाधा डिसाइड होती है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते, उन्हें जीवन में बड़े संकटों का, जैसे मुकदमे का और कर्ज का सामना करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है अपने पति पत्नी के प्रति,
अपनी संतान के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति, और आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। आपको जीवन में बड़े संकटों का, जैसे मुकदमेबाजी का और कर्ज का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी दशा में अगर आप जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे तो जीवन में इतनी समस्या होगी कि हर समस्या में आप उलझे रह जाएंगे, समस्या से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। जैसे जैसे आप जिम्मेदारी निभाएंगे आपकी जिंदगी आसान होती चली जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी निभाने से आपका कनेक्शन, आपका कांटेक्ट ईश्वर से बन जाता है। आप चाहते तो हैं कि मैं जिम्मेदारी निभाऊं, लेकिन नहीं निभा पाते हैं, तो ऐसी दशा में एकादशी का व्रत रखिए, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ पौधों में अगर जल देंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, उससे भी आपको लाभ होगा। अब एक और आपका व्यवहार है सहायता न करना। यह बहुत कॉमन सी बात है कि लोग सक्षम होने के बावजूद दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। अगर सक्षम होने के बावजूद आप किसी की सहायता नहीं करते तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और कभी ना कभी आप जीवन में अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आपसे पैसे मांगे तो आप लाखों रुपए दे दीजिए, लेकिन आपकी सामर्थ्य है कि आप 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। कोई आपसे कपड़े के लिए कह रहा है, उसके पास फटे पुराने कपड़े हैं और आप कपड़े देने में सक्षम हैं, तो उसे कपड़ा दे दें। यानी कि आपसे जो भी सहायता मांगे वो सहायता करिए, वरना जीवन में मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे और जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप अकेले रह जाएंगे, अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे। जितना लोगों की सहायता आप करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। और जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं अपने साधनों के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, वो जीवन में कभी भी मन से कमजोर नहीं होते। दिन भर में कुछ समय ईमानदारी से ईश्वर के लिए निकालिए, इससे करुणा भाव प्रबल होगा और आपका भाग्य चमक उठेगा। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, हम सुबह शाम उठते हैं, टीका लगाया, घंटी बजाया, दीपक जलाया और चल दिया ऑफिस। शाम को तो खैर भूल ही जाइए, लेकिन आप इत्मीनान से 5 मिनट तो ईश्वर के लिए निकालिए। 24 घंटे में आप अपने ईश्वर के लिए 24 मिनट नहीं निकाल पाते हैं और कहते हैं कि भाग्य मेरा साथ नहीं देता, मेरे साथ सब बुरा होता है। देखिए, ईश्वर के साथ संपर्क में आने से किस्मत नहीं बदलती है, यह मत समझिएगा कि वहां लालच का मामला है। लेकिन ईश्वर के साथ संपर्क में आने से आप अपने जीवन की मुश्किलों को आसानी से सुलझा पाते हैं, अपनी मुश्किलों पर विजय पाते हैं। क्योंकि मुश्किलें तो देखिए जीवन में आएंगी, वो रुकेंगी नहीं, लेकिन जब आप ईश्वर की शरण में होंगे तो आपकी मुश्किलें आएंगी और निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए 2 काम जरूर करिए। 24 घंटे में एक आदमी की सहायता करिए, समझा करके, कुछ दे करके, कुछ बात करके, कुछ मदद करके एक आदमी की सहायता करिए। और 24 घंटे में 2 बार, सुबह और शाम, कम से कम 5-5 मिनट ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। प्रार्थना करिए, उपासना करिए, साधना करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आपका व्यवहार बड़ा अहम होता है ये जानने और समझने में कि आपका भाग्य आखिर आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुनीता हैं होशियारपुर से, उनसे बात करते हैं। सुनीता, बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा नाम समिता है, सुनीता नहीं है। जी जी, बताइए बताइए। सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है सर, मेरा नाम समिता है, मैं होशियारपुर से। मैंने मतलब अपना सैलून का काम खोलना है। मतलब बेटी के बारे में ही पूछना चाहती हूँ, उसी के नाम पे काम खोलना है, सैलून का, सिलाई कढ़ाई जो भी होता है। तो बस सर मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, मतलब कब तक मैं खोल सकती हूँ वो काम? डेट ऑफ बर्थ आपको अपना मालूम है? सर, मैं अपनी बेटी के नाम पे खोलना है। नहीं, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम है?
हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। सर 5:20 तारीख शाम तारीख की। सर 2 फरवरी 1994। 2 फरवरी 1994। समय बताइए शाम को। 5:20 कहाँ पे जन्म हुआ है? बल्ला पिंड, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आपका नाम है सविता। समिता। कुंडली आपकी जो बनती है हमारे सामने, ये कुंडली आपकी बनती है कर्क लग्न की, और आपकी जो राशि हमारे पास बनती है, ये राशि बनती है तुला। पहले तो देखो ये बता दूं कि आप नाम किसी का भी रख लीजिए, काम तो आप ही करेंगी, तो जब काम आप करेंगी तो किस्मत भी आपकी ही इस्तेमाल होगी। आप कोई बहुत बड़ा ब्रांड का नाम रख लीजिए और काम आप करिए, काम आपके सितारे बेहतर ना हो तो केवल नाम रखने से फ़ायदा नहीं होगा। नाम का असर पड़ता है ज़रूर, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से जो काम आप करना चाहती हैं, ये काम आपके लिए बिल्कुल ठीक है। सलून के काम में, ब्यूटी के काम में आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपकी कुंडली की एकमात्र मुश्किल ये है कि कर्क लग्न की कुंडली है और मंगल आपका कमजोर है, इसलिए एक मूंगा बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक मूंगा बनवा के पहने। इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम एक बार शनि चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी नमस्कार नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरा जन्म हुआ है 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह का 7 से 8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। सुबह 7 से 8 के बीच में। जी जी। और जन्म स्थान है पटना। जी। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न है पंडित जी, हम पटना हाई कोर्ट में जॉब करते थे सरकारी, वो जॉब मेरा छूट गया है 2018 फरवरी में, और एक केस मुकदमा भी मेरे ऊपर चल रहा है। इससे पहले भी आपसे बात एक बार हुई थी, आप बोले थे कि फिर से प्राप्त हो जाएगा, और हम मूंगा और मानिक पहने हुए हैं, और 2010 से इतना आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं पंडित जी अभी तक कि मेरा जिंदगी में पूरा उथल पुथल हो गया। तो क्या फिर से हमें नौकरी होगी, और मेरी जिंदगी में स्थिरता कब आएगी, आर्थिक तंगी से निजात? कुंडली सिंह लग्न की है आपकी, राशि आपकी कुंभ बनती है, महादशा इस समय बुध की है और अंतरदशा इस समय शुक्र की चल रही है। कोर्ट के माध्यम से कोर्ट की नौकरी आपको दोबारा मिलेगी। इसमें लगभग अभी 6-8 महीने का समय बाकी है। वैसे इस साल के सितंबर के बाद से आपकी स्थितियां ऐसी हैं कि आपको दोबारा से नौकरी प्राप्त हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मूंगा और माणिक के आपने पहना है, ये बिल्कुल ठीक पहना है, ये आप पहने रखिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो, इस स्तुति का आपको सुबह शाम पाठ करना है। नॉनवेज खाना, अल्कोहल लेना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपके लिए सफलता की बेहतर संभावनाएं दिखाई देती हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ गुरदासपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ मालूम है उनकी? जी बताइए। 12 अक्टूबर 1975। समय बताइए। रात के 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है उनका? बटाला, गुरदासपुर। पूछिए क्या सवाल है। सवाल है कि उनका फ्रूट्स का काम है, तो वो काफी साल हो गए, अब 4-5 साल काम बिल्कुल नहीं चल रहा, और वो काम करने में बहुत अलग करते हैं। कुंडली आपके पति की बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है मकर। महादशा आपके पतिदेव की इस समय बृहस्पति की है और अंतरदशा इस समय बुध की दिखाई दे रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि चंद्रमा इस कुंडली में आइसोलेटेड है, अकेला बैठा है,
और चंद्रमा के आइसोलेटेड होने की वजह से जो मेहनत वाला पार्ट है, जो कोशिश वाला हिस्सा है, वो कुंडली में कमजोर दिखता है। इसके अलावा कुंडली में नशे की संभावना भी है और कुंडली में मानसिक रूप से समस्याओं की संभावना भी जरूर दिखाई देती है। आपके पतिदेव का बेहतर समय आपकी कुंडली के हिसाब से शुरू होता है इस साल के नवंबर के महीने से, और इसके बाद से इनको बहुत सारे बेहतर काम करने के अवसर मिलेंगे अगर ये करने का प्रयास करेंगे तो। 2 उपाय करवाइए। एक तो अपने पतिदेव को एक पन्ना पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको पन्ना धारण करवाइए। और इसके अलावा अपने पतिदेव से बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर जप करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई व्रत मध्य रात्रि को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, मंगलवार को रात में 12 बजे के बाद मैं खा लेता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बुधवार का बृहस्पतिवार का उपवास रखता हूं, रात में 12 बजे के बाद जब दिन खत्म हो जाता है तो मैं उपवास अपना तोड़ देता हूं, कुछ खा लेता हूं। मध्य रात्रि के साथ व्रत का या पूजा का कोई कनेक्शन है या नहीं है, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र, शिवानी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको व्यवहार के बारे में बता रहे थे और आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की। जिनका जन्मदिन है आज, उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा जाने वाला है, इसकी संभावना पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको गुर्दे में, किडनी में पथरी हो गई है तो दिन में 3 से 4 बार नींबू पानी पीजिए, और जब नींबू पानी पिएंगे तो इसमें 2-4 तुलसी के पत्ते भी डाल लेंगे। ऐसा अगर करें तो किडनी स्टोन से छुटकारा जल्दी मिलने की संभावना बन जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम का दबाव रहेगा, नौकरी में सुधार होगा, आंशिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर में आज सफलता मिलेगी, तनाव में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, परिवार की स्थितियों में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों की शुरुआत दिख रही है, नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, करियर की समस्याओं का ध्यान इस समय बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी, हालांकि रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाहन चलाने में आज के दिन थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि,
काम की स्थितियों में सुधार होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन काम का बोझ भी बहुत ज्यादा होगा, उसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखें। करियर में कुछ बदलाव होगा, किसी उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अचानक धन की प्राप्ति हो पाएगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। निर्णयों के मामले में सावधानी रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, करियर में लाभ होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दुर्गा प्रसाद जी हैं जगलपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए दुर्गा प्रसाद जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 26/7/1986। 26 जुलाई 1986। समय बताइए। समय 4:20। समय 4:20 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? जबलपुर। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, बोले करियर के बारे में पूछना है, क्या करूं आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या कर रहे हैं? पंडित जी, अभी तो मैं प्राइवेट जॉब करता था, मगर अभी तो फिलहाल घर पे हूँ। कुंडली जो आपकी दुर्गा प्रसाद जी हमारे पास बनती है, ये मिथुन लग्न की कुंडली है आपकी। राशि आपकी मीन है। महादशा इस समय आपकी केतु की चल रही है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की दिखाई दे रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। पेट से संबंधित, हड्डियों से संबंधित या लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि आप अभी नौकरी के लिए ही प्रयास करिए। अभी का जो आपका वक्त है वो नौकरी ही दिखा रहा है। 2022 के अप्रैल के बाद से आप व्यवसाय में जा सकते हैं, लेकिन 2022 के अप्रैल तक आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा। किसी प्राइवेट सेक्टर में आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। दो उपाय आपको करने चाहिए। एक तो आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें कि रोज सुबह 108 बार और शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी बोलिए। मुझे अपने बारे में भविष्य पूछना था। अपने बारे में जानना है आपको? हाँ, पढ़ने लिखने के बारे में। जन्म की तारीख बताइए अपनी। जन्म तक वो डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर। कितना? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। कौन से साल में? 2004। समय बताइए। कौन से दिन में हुई थी ना? समय क्या संडे है? को हुई थी। समय 5 बजे। सुबह 5 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या प्रश्न है, पूछिए। पंडित जी, मैं 16 साल की हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा क्या उपाय है, कुछ बता सकते हैं आप? मैं पढ़ नहीं पा रही कुछ भी। कुंडली जो आपकी बनती है ये बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है वृषभ राशि। महादशा आपकी राहु की चल रही है
और अंतरदशा आपकी शनि की दिखाई दे रही है। चंद्रमा चूंकि कुंडली में कमज़ोर है, इसलिए पढ़ने में मन लगना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि शनि की दशा के समाप्त होने के बाद से आपके जीवन में सुधार होना चाहिए, यानी 2021 के अप्रैल के पश्चात आपकी ज़िंदगी में सुधार होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाली कुंडली नहीं है ये, बहुत पढ़ने की संभावना भी नहीं दिखती है। लगता है कि आपका विवाह जल्दी होगा और आप एक बेहतर गृहस्थ जीवन बिता पाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में सेहत की समस्याएं आपकी हल होंगी, सेहत आपकी बेहतर रहेगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन इस साल में वैवाहिक समस्याओं से, वैवाहिक विवादों से आपको बचना होगा और इस साल वाहन चलाने में भी सावधानी रखें ताकि किसी तरह की दुर्घटना परेशान ना करे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप कोई व्रत रखते हैं तो क्या उसे मध्य रात्रि को समाप्त कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12 बज गया, दिन बदल गया, खा लो। 12 बज गया, दिन बदल गया, व्रत समाप्त कर लो। क्या वाकई में ऐसा होता है? देखिए, व्रत सामान्यतः एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रखा जाता है। जैसे मान लिया आपने मंगलवार का व्रत रखा तो मंगलवार के सूर्योदय से बुधवार के सूर्योदय तक ये व्रत रखा जाएगा। मध्य रात्रि में जब तारीख बदलती है, दिन का बदलाव होता है, तो वो अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं करते, वो सूर्य के उगने पर ही करते हैं, यानी दिन का बदलाव अगले दिन सूर्योदय होने पर ही होता है। इसलिए व्रत की समाप्ति अगले दिन सूर्योदय पर करनी चाहिए, मध्य रात्रि में व्रत की समाप्ति ना करें। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। किसी भी तरह की दुर्घटना से आप सुरक्षित बने रहेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।